नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह सिसोदिया स्वास्थ्य क्लस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि इस बार का बजट 2021 का यूनियन बजट और रियल एस्टेट, मेनली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2021 का बजट रियल एस्टेट को लेके कैसा है और कितना सपोर्ट कर रहा है रियल एस्टेट को। एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। की गई हैं 2020 के बाद 2021 के बजट में जो ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें। एक तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि जिन लोगों को ये इंतज़ार है कि उनको सब्सिडी मिले और जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हम सब जानते हैं अच्छे से उसको, जिसमें फ़र्स्ट टाइम बायर को एक अच्छी रकम जो है सब्सिडी मिलती है, ये स्कीम कंटिन्यू है या नहीं है, इसके बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये स्कीम गवर्नमेंट का मेजर फोकस, इस बार जो बजट आया है उस पर मेजर फोकस गवर्नमेंट ने, या इंटरेस्ट कह लें गवर्नमेंट ने जो दिखाया है, वो ये है कि T2 सिटीज़, T3 सिटीज़, उसके डेवलपमेंट पे इस बार सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि उसको डेवलप किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, लोगों को वहाँ पे जॉब मिले। T2 सिटीज़ होती कौन सी हैं? जस्ट लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ, मानेसर को आप T2 सिटीज़ कह सकते हैं। इसी तरीके से जो कोलकाता से हैं उनके लिए राजाघाट जो है वो T2 सिटीज़ है। जो गुजरात में है, अहमदाबाद में है, उनके लिए जो T2 सिटीज़ है वो गांधीनगर है। तो T2 सिटीज़ पे उनका मेजर फोकस है। T2 सिटीज़ जो हैं वो डेवलप किए जाएं, और अब की बार उस पर डिस्टेंस पे भी वो बात कर रहे हैं कि T2 सिटीज़ ऐसा ना हो कि बिल्कुल मेट्रो सिटीज़ के साथ ही लगता हुआ हो। तो T2 सिटीज़ में डेवलपमेंट की बात हो रही है इस टाइम पे, उस एरिया के अंदर में। तो मेजर फोकस गवर्नमेंट का इस टाइम पे T2 सिटीज़ को लेके है इस बजट में। आम आदमी के लिए, फर्स्ट टाइम बायर के लिए, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि सब्सिडी स्कीम जो है उसको कंटिन्यू रखा गया है 2022 तक, मार्च तक उसको एक्सटेंड किया गया है। इस बार वाले बजट में बहुत ज़्यादा ये मांग उठ रही थी, लास्ट टाइम से, कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं और मैं फॉलोअप कर रहा हूँ कि सबवेंशन को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सबवेंशन प्लान जो है उसको आना चाहिए, उसको गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। सबवेंशन का बेनिफिट ये रहता है कि जो फर्स्ट टाइम सबवेंशन सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि सबवेंशन का मेन बेनिफिट ये होता है कि आप एक घर बुक करते हैं जिसकी EMI जो है, जिस डेवलपर के थ्रू आपने बुक किया है, जिस डेवलपर का जिस प्रोजेक्ट को आपने बाय किया है, उसी को पे करना होता है टिल द पोजीशन एंड। इससे फ़ायदा ये है कि आपको रेंट भी दे रहे हो, EMI भी दे रहे हो, कम से कम इनसे निजात मिलती है। शुरू में स्टार्ट में आपको थोड़ी रकम दे के अपनी बुकिंग करनी होती है। सबवेंशन जो है वो इस बार भी अनफॉर्चुनेट है कि इस बार भी कंटिन्यू नहीं रहा। सबवेंशन को इस बार भी गवर्नमेंट नहीं लेके आई है, जिसकी उम्मीद थी कि सबवेंशन लेके आते तो काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट को सपोर्ट होता। नए यूज़र जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या अपना रेंटल टू स्विच करना चाहते हैं अपने मकान में, उनके लिए भी बहुत सपोर्ट रहता। खैर, जो चीज़ें अच्छी हैं उस पर बात करते हैं। अच्छी चीज़ जो इस बार की है वो ये कि लास्ट क्वार्टर के अंदर में रियल एस्टेट ने अच्छा काम किया। पैंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना का इम्पैक्ट था, उसके बावजूद जो है रियल एस्टेट की इन्वेंट्रीज निकली हैं। रिपोर्ट जो है EY की या टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप अगर देखें रियल एस्टेट सेगमेंट को अगर आप फॉलो करें तो आपको मालूमात होगा कि उनके रिजल्ट अच्छे हैं। हर कंपनी ने अपनी इन्वेंट्रीज क्लोज करी हैं। नए डेवलपर मार्केट के अंदर में हैं जो ज़मीन को देख रहे हैं, रेरा से बात कर रहे हैं, इस तरीके की प्रोसेस के लिए वो अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ इज़ कि अच्छा टाइम है, लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं इस टाइम पे। कई लोगों को ये लगता है कि पैंडेमिक था, मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरीके से टूटेगा। मार्केट कहीं नहीं जाता। मार्केट कभी भी क्लैश जो करता है या मार्केट जो टूटती है किसी भी रीज़न से, उसके पीछे जो रीज़न होते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्या मार्केट के अंदर में इन्वेंट्रीज ब्लॉक हैं, इन्वेंट्रीज बहुत सारी हैं। रीसेल मार्केट में खासकर
इन्वेंट्रीज की बहुत कमी होती है। अगर आप द्वारका को फॉलो करते हैं, जैसे मैं द्वारका में हूँ, द्वारका में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। द्वारका के अंदर में रीसेल मार्केट को लेके जो चीज़ें हैं वो सबसे बड़ा ये है कि इन्वेंट्रीज नहीं होती, तो ऑब्वियस है कि मार्केट में जो है ग्रोथ अपने लेवल पे रहता है। रियल एस्टेट में एग्रीकल्चर के बाद, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो कई लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड भी करते हैं और काफ़ी टाइम से ये बात जो है वो सुनने में आती भी है कि ये प्रोसेस में है, रियल एस्टेट को इंडस्ट्रीज़ का दर्जा देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डेवलपर को काफ़ी हाई वॉल्यूम पे मिलता है, आज की डेट में डेवलपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करता है बैंक को, वो 10 to 18% के आसपास पेमेंट है उनकी। एक तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके चला जाता है। हम सब जानते हैं कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अगर रियल एस्टेट में कोई थोड़ी बहुत करेक्शन की अगर उम्मीद हम करते भी हैं तो नए डेवलपमेंट में तब करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते रेट पे ऑफर होता है। बायर के लिए अच्छी बात है इस टाइम पे कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से नीचे मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो और नीचे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम पे। रेंटल धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। आज की डेट में रेजिडेंशियल रेंटल जो है अप टू 3% तक लोग जो है ईजिली निकाल पाते हैं। मेनली इस बार का जो बजट है 2021 का रियल एस्टेट पे जो इस बजट का इम्पैक्ट है, फोकस ये है कि ज़्यादातर जो सिटीज़ T2 के हैं सिटीज़ उनको डेवलप किए जाएं। टैक्स में जो छूट मिलती थी उसको भी कंटिन्यू रखा गया है, 1.5 लाख रुपए वाला। मेजर फोकस गवर्नमेंट का इस टाइम पे जो है वो ये है कि ज़्यादातर T2 टाइप की सिटीज़ को डेवलप किया जाए। मेट्रो के 2 प्रोजेक्ट जो हैं नए नाम से उनको लॉन्च करने की बात हुई है, मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट, जो T2 सिटीज़ वगैरह को डेवलप करने में उनके वहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन में आपकी मदद होगी, हमारी मदद होगी। कई लोग ये पूछते हैं और इस टॉपिक पे कई बार बात भी हुई है कि आफ्टर कोरोना या कोरोना काल में, अभी भी कोरोना है, कैसा इम्पैक्ट रहेगा रियल एस्टेट के ऊपर में। मैं सेलर हूँ, मैं बायर हूँ, क्या मुझे सेल करना चाहिए, क्या मुझे ख़रीदना चाहिए, राइट टाइम है कि नहीं है, दोनों पर्पस के लिए। तो कई चीज़ें जो हैं इसमें आपकी मदद करेगी। इसको समझने के लिए आप अपने हिसाब से भी अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं और कई बार जो है आपको मार्केट के हिसाब से भी कैलकुलेशन समझ में आती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो लोग बेचना चाहते हैं, जिन लोगों ने प्लानिंग करी थी कि हम 2020 में या 2021 में प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, कई रीज़न होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न तो यही होता है कि आपको प्रॉपर्टी बड़ी करनी होती है। आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी को आपको स्वैप करके बड़ी करनी होती है। कई बार रीज़न ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास में लमसम पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टैक्स बेनिफिट के लिए आप उसको इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे आप अपने पैसे को एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। बायर के लिए अपना घर, जो मैं कई बार बात करता हूँ कि हर किसी को अपने घर की नीड है, अपनी छत की दरकार हर किसी को होती है। तो नॉर्मली दोनों केस में, जब आप सेलर होते हैं, जब आप बायर होते हैं, दोनों केस में आपकी ज़रूरत और आपकी कंडीशन, इस पे बहुत कुछ डिपेंड रहता है और इसी पे आप अपनी प्लानिंग जो है आगे लेके जाते हैं। अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए राइट टाइम है कि आप इस प्रॉपर्टी को निकाल के एक बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ मूवमेंट करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बॉटम प्राइस पे है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो ऑब्वियस है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सस्ता और CLSS का बेनिफिट मिल ही रहा है, सब्सिडी का, तो आपके लिए राइट टाइम है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से नीचे है, अगर आपको सब्सिडी हिट कर जाता है, वो 6% के आसपास में आ जाना है, जिसका रेंटल इनकम जो है 50% आपने निकाल लेना है। तो एक बेसिक कैलकुलेशन है कि ये राइट टाइम है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। एक्चुअली में राइट टाइम और रॉन्ग टाइम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड के अंदर में, उसको समझ पाना या उसके अंदर में अपने आप को फिट कर लेना, थोड़ा सा इसके पीछे एक लॉजिक ये काम करता है कि राइट टाइम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तब है जब आप कंफर्टेबल हैं।
रॉन्ग टाइम तब है जब आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आपने अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर लिया। मेरा बजट 50 लाख रुपए का है और मुझे कोई चीज़ पसंद 1 करोड़ रुपए की आ रही है, मेरा बजट 1 करोड़ का है, मुझे पसंद 1.5 करोड़ की चीज़ आ रही है, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने आप को। तो ऐसे केस में ऑब्वियस है कि आपको थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही होगी। वो रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है कि नहीं, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए था। अब महंगा और सस्ता इस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो अभी बाइंग है, क्या वो महंगे रेट में है कि प्रॉपर्टी इससे नीचे की रेट में भी मिलेगी। रीसेल मार्केट जहाँ है वो आप सिंपल सा सप्लाई का गेम समझिए कि सप्लाई अगर है तो ऑब्वियस है कि थोड़ी करेक्शन आ सकती है, और अगर सप्लाई नहीं है तो करेक्शन की संभावना नहीं होती। तो पॉइंट्स बहुत सिंपल है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बाई करिए, आप कंफर्टेबल हैं तो सेल करिए, और सेल करके एक बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ में मूवमेंट करिए, एक बड़ी प्रॉपर्टी बनाइए। गवर्नमेंट का फोकस रियल एस्टेट पे काफ़ी ज़्यादा है। ये बात हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो जॉब जनरेट करती है जगह वो रियल एस्टेट है। गवर्नमेंट अपना मेजर फोकस इसमें बनाए हुए है। रेरा के आने के बाद में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने के बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं मार्केट के अंदर। फेक लोग, फेक डेवलपर जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जिनसे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को काफ़ी डैमेज किया, वो एक तरीके से जो मुझे काफ़ी समझ में आता है कि रेरा के आने के बाद से एटलीस्ट ये कह सकते हैं, परसेंटेज में अगर डिफाइन करूँ तो 90+ % में वो लोग जो है जा चुके हैं। आज की डेट में जो डेवलपर हैं मार्केट के अंदर में, आज की डेट में जो प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर में, वो काफ़ी अच्छे हैं। पहले की तरह का मार्केट अब नहीं है कि किसी डेवलपर ने यूरोप का लिफलेट दिखा के धूल सीरस गांव में घर बेच दिया। आज की डेट में आपके पास चॉइस है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में ऑप्शंस हैं बहुत सारे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टर हैं आप तो। गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी ज़्यादा है। हर कोई लाइफ में एक स्टेप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ग्रोथ ले रहा है। हम सब, आप सब लोग लाइफ में ग्रोथ की तरफ मूवमेंट है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग घर को सेल करना चाहते हैं वो ये देखें कि कंफर्टेबल हैं बड़े घर को ले पाने के लिए, तो ऑब्वियस है ये राइट टाइम है, क्योंकि आपको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑप्शन मिल रहा है वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हम सब लोग कई बार ये सुन चुके हैं, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी, आज की डेट में इतने की हो गई। हमने वो प्लॉट लिया था, हमने वो घर लिया था, उस टाइम हमने इतने का लिया था, आज इतने का हो गया। खैर जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन फिर भी आप लोग कई बार सुनते हैं कि इतने का लिया था और इतने का हो गया। इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक काम करता है, इतने का लिया था और इतने का हो गया। इन्वेस्टमेंट में टेन्योर आपका जितने लंबे समय के लिए रुके रहिएगा उतना बड़ा हो जाएगा वो। पीछे 2020 और 21 अभी तक में जो डर है आपको या बहुत सारे लोगों को कि कोरोना काल में इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहा, हम सब की ज़िंदगी हिल गई, बहुत बुरे दौर से हम सब गुजरे हैं। धीरे धीरे संभल रही है चीज़ें, ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, स्टार्ट हो रही है चीज़ें। लास्ट ईयर क्लोजिंग पे भी कई कंपनियों ने अपने क्लोजिंग रिपोर्ट दी, और कई कंपनियों ने अभी जिनका क्वार्टरली आया है उसमें हम लोगों ने देखा है कि उनकी इन्वेंट्रीज क्लोज हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। रियल एस्टेट पे गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट चाहती है कि रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी ग्रोथ करे। बाहर के इन्वेस्टर के लिए
2 ट्रस्ट बनाए गए हैं। बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आती है, उसके लिए भी 2 ट्रस्ट बने हैं इस बार के बजट में, उसकी भी बात हुई है। अच्छा वक्त है दोनों कंडीशन में, अगर आप बाई करना चाहते हैं उस कंडीशन में भी, अगर आप सेल करना चाहते हैं उस कंडीशन में भी, क्योंकि स्वैपिंग है, आप एक अपनी छोटी प्रॉपर्टी निकाल के बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अच्छी चीज़ को चेक करें, अच्छे डेवलपर को चेक करें। वैसे रेरा के आने के बाद में 90% डेवलपर इस टाइम पे अच्छे हैं, आप उन 90% डेवलपर को चेक करें। मार्केट में इस टाइम पे कोरोना का इम्पैक्ट है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, हम और आप सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। फ़ोन कॉल के थ्रू भी कई लोग जो हैं वीडियो कॉल के थ्रू भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे बात करें। मार्केट में चल क्या रहा है उनसे डिस्कस करें, अपनी चीज़ें बताएं उनको कि आपको क्या बाई करने का है, आपको क्या सेल करने का है। अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखें। हम सब ने अपनी लाइफ में कई अप्स देखी हैं, कई डाउन्स देखी हैं। ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी, हम सब काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।